नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। केजरीवाल और भगवंत मान की चालाकी ने पंजाब को तबाह कर दिया है। न सिर्फ सरकार का खजाना खाली हो गया है, बल्कि लोगों पर इसकी मार पड़ने वाली है। इसी बीच चौंकाने वाली खबर ये सामने आई है कि पंजाब 3 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूब गया है। त्राहिमाम मचने वाला है। उससे भी बड़ा खतरा तो इस बात का खड़ा हो गया है कि भगवंत मान सरकार हर दिन 100 करोड़ का कर्ज ले रही है, जिसकी वसूली जनता से की जाएगी। और भी बड़ी चौंकाने वाली खबर यह है कि आने वाले दिनों में पंजाब अंधेरे में डूबने वाला है, क्योंकि भगवंत मान ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। नौबत ये आ गई है कि पीएसपीएल यानी स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 5000 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया है। ये घाटा सिर्फ फ्री का लॉलीपॉप लोगों को देने और आप नेताओं की तिजोरी भरने की वजह से हुआ है, जिसके खुलासे ने न सिर्फ पंजाब बल्कि केंद्र सरकार को भी हैरान कर दिया है। पंजाब की बद से बदतर हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों लगातार पंजाब पर बढ़ रहा कर्ज? क्या भगवंत मान की नाकामी से बर्बाद हुआ पंजाब? कैसे पीएसपीएल 5000 करोड़ के घाटे में गया? क्या बढ़ता कर्ज हिलाएगा भगवंत मान की कुर्सी? इन सवालों ने भगवंत मान की पोल खोल कर रख दी है। पंजाब पर बढ़ते कर्ज पर भगवंत मान को बेनकाब करें, उससे पहले पीएसपीएल की बर्बादी पर बात कर लेते हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भगवंत मान को बेनकाब करते हुए कहा है कि पंजाब में वित्तीय आपातकाल लगने वाला है, क्योंकि जिस वादे के साथ भगवंत मान ने कुर्सी संभाली थी, उस वादे को आप नेताओं ने चूर चूर कर दिया। बचा है तो बस बर्बादी और प्राइवेट कंपनियों को लाभ देना, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचाने में चंद नेताओं को मजे आ रहे हैं। ऐसे में अब नवजोत सिंह सिद्धू ने हल्ला बोलते हुए कहा है कि पंजाब में बिजली की स्थिति देखिए। पंजाब 30,000 करोड़ रुपए की बिजली औसतन 12 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीद रहा है। बाजार में यह 2.3 या 3 रुपए प्रति यूनिट है। पीक सीजन में पंजाब 19 या 21 रुपए में बिजली खरीद रहा है। आपने कहा था कि सत्ता में आते ही पीपीए यानी पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द कर देंगे। इस साल फिर पीएसपीएल यानी कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 5000 करोड़ रुपए के घाटे में। पीपीए आखिर क्या है जिससे विवाद ने पंजाब को और ज्यादा बर्बाद किया हुआ है? चलिए सबसे पहले वो समझते हैं। दरअसल पीपीए पंजाब में बिजली कंपनियों के साथ हुई एक डील है। पंजाब सरकार और बिजली कंपनियों के बीच पीपीए यानी पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है। इसके मुताबिक सरकार को इन कंपनियों को तय मात्रा में एक राशि देनी होगी जो बिजली खरीद के लिए है। ये राशि तब भी देनी होगी जब राज्य सरकार को बिजली की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे में इस समझौते के तहत न सिर्फ पंजाब और ज्यादा राज्यों से महंगे दरों पर बिजली खरीद रहा है, बल्कि इस डील की वजह से दिन ब दिन घाटे में भी जा रहा है। अब एक बात और समझिए, अगर पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड घाटे में जा रहा है तो फ्री बिजली के लालच में फंसे लोग अगले कुछ दिनों में अंधेरे में डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि चंद दिनों में सब्सिडी खत्म होगी। जैसे दिल्ली के लोगों को पागल बनाकर सब्सिडी पर लगाम लगाई गई और फिर बिल बढ़ाकर लोगों से वसूले जाएंगे। राज्य में महंगाई बढ़ेगी, जनता से हर चीज पर टैक्स तगड़ा वसूला जाएगा, क्योंकि जनता के पैसे से ही सरकारी खजाना भरती है। जब सरकारी खजाना ही सरकार ने लूट लिया और तो और राज्य को तमाम विभागों को घाटे में पहुंचा दिया, तो कैसे पंजाब में विकास होगा? मुफ्त की बिजली, पानी या फिर और सुविधाएं मिल पाएंगी? ये सब केजरीवाल ने सत्ता पाने के लिए किया था। सत्ता मिल गई, जनता पागल बन गई, तो अब तो जनता को भुगतना ही पड़ेगा। ये सिर्फ विज्ञापन और प्रचार पर लुटाने वाली सरकार है। बाकी लोगों का विकास हो ना हो, आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ आप नेताओं की तिजोरी भरी या नहीं उससे पड़ता है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि आए दिन आप नेताओं को घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा है। कोई शराब घोटाले में पकड़ा जा रहा है तो कोई बैंक फ्रॉड केस में फंस रहा है। तो ऐसे में आप नेता अपना ख्याल ज्यादा रख रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस ने भी भगवंत मान को अखबार का सीएम बता दिया है और कहा है कि यहाँ के सीएम साहब को विज्ञापन के अलावा और कुछ नहीं आता। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने आपको बेनकाब करते हुए कहा है कि
यह एक चरमराती हुई शासकीय व्यवस्था है। यह चरमरा जाएगी और वित्तीय आपातकाल लगना तय है। वह केवल अखबार के सीएम है और विज्ञापन के, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कांग्रेस के मोर्चा खोलते ही भगवंत मान बुरी तरह से बिलबिला उठे, क्योंकि एक तरफ तो घोटाले में पोल खुल रही है, दूसरी तरफ भगवंत मान कैसे सरकार चला रहे हैं इसकी सच्चाई भी अब सामने आ चुकी है। हाल ही में राज्यपाल ने भी भगवंत मान की बढ़ते कर्ज पर लंका लगाई थी। न सिर्फ हिसाब किताब मांगा था, बल्कि आरटीआई दिखाकर मान सरकार को तलब भी किया था। आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब को भी बर्बादी की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। सरकारी खजाने से सिर्फ मुख्यमंत्री और बाकी नेता अपने मौज पूरी कर रहे हैं, यात्राओं पर लुटा रहे हैं, चुनावी राज्यों में विज्ञापन चमका रहे हैं और विकास के नाम पर सब कुछ जीरो हो गया है। अब बात करें उन वादों की जिन्हें कर आम आदमी पार्टी ने लोगों को लालच में फंसाया था, सत्ता हासिल की। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पंजाब में प्रति व्यक्ति आय भी पिछले 2 दशकों से लगातार गिरी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पानी और 18 साल की महिलाओं को 1000 रुपए देने जैसे तमाम लोक लुभाने वादे किए थे। लेकिन धीरे धीरे सारे वादों की हवा निकल गई, क्योंकि घोटालेबाज नेताओं ने सब लूट लिया और अब वादों को पूरा करने के लिए आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो गई। एक रिपोर्ट में आरोप लगा है कि मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार के सत्ता में आने के बाद सिर्फ 1.5 साल में 50,000 करोड़ से अधिक का कर्जा चढ़ गया है। अप्रैल से इस साल जुलाई के अंत तक सिर्फ पिछले 4 महीनों में आम आदमी पार्टी की सरकार 11,718 करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले चुकी है। और तो और हर दिन 100 करोड़ का कर्ज सरकार चलाने के लिए ले रही, क्योंकि सरकार के पास खुद इतने पैसे नहीं बचे कि एक विभाग में भी कोई इंतजाम किया जा सके। अगर मौजूदा समय में सरकार ने कर्जा लेने की आदत को न रोका तो पंजाब पर 5 साल के कार्यकाल के दौरान 1,75,00,000 रुपए का कर्जा होगा। राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से अभी तक 2,82,00,000 का कर्ज है, जबकि आप सरकार 5 सालों में ही 1,75,00,000 रुपए का कर्ज ले लेगी। वहीं प्रधान महालेखाकार के कार्यालय के रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी ने भी बीते दिनों भगवंत मान की पोल खोल दी। बीजेपी ने भी साफ शब्दों में कहा कि इस 11,718 करोड़ में से केवल 900 करोड़ रुपए ही रचनात्मक कार्य में खर्च किए गए हैं, जबकि 10,818 करोड़ रुपए फिजूल खर्ची में उड़ा दिए गए। आप सरकार पंजाब के लोगों का पैसा अपने प्रचार पर खर्च कर रही है। सुनील जाखड़ ने कहा कि दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने पंजाबियों को झूठ बोलकर बेवकूफ बना दिया। साथ ही अब भगवंत मान से पूछा जा रहा है कि रेत खदानों की पारदर्शी नीलामी और शराब की बिक्री से उत्पन्न होने वाला 40,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कहां है, जिसके बारे में केजरीवाल विधानसभा चुनाव के दौरान दावा किया करते थे। जाखड़ ने चुटकी ली और कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार के पास फंड की कमी नहीं, तो फिर प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए का कर्ज क्यों लिया जा रहा। खैर, इसी चीज का हिसाब राज्यपाल भी मांग रहे हैं, जिसका जवाब देने में पहले तो भगवंत मान ने आनाकानी की, फिर इस मुद्दे पर सियासी कार्ड खेलते हुए माहौल बनाना शुरू कर दिया। खैर, अब जिस तरीके से पंजाब के हालात बिगड़ रहे हैं उससे जल्द ही बवाल मचने वाला है। किसान तो पहले ही भगवंत मान सरकार के विरोध में खड़े हो गए, अब बिजली का संकट पंजाब पर मंडराने की नौबत आ गई है तो तबाही मचना भी लाजिमी है, क्योंकि अब भगवंत मान हल निकालने की बजाय मामले को उलझाते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पराली का मुद्दा भी भगवंत मान की जान के लिए जंजाल बन गया है। पराली को ठिकाने लगाने के लिए भगवंत मान की तरफ से कोई सुविधा नहीं की गई। किसान लगातार पंजाब में पराली जला रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हार कर सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर एक्शन लिया, भगवंत मान की लंका लगाई, केजरीवाल को आईना दिखाया, जिसके बाद ये लोग बौखलाए हुए घूम रहे हैं। क्यों? अब नाकामी की पोल न सिर्फ लोगों के सामने खुली है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आम आदमी पार्टी बेनकाब हो चुकी है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।